नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार में इन दिनों अपराध, नशे के कारोबार और सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। राज्य की जांच एजेंसियों और पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी बीच दो ऐसी घटनाओं ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी, जिनकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। एक तरफ बिहार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ ने करोड़ों रुपए की हेरोइन के साथ पश्चिम बंगाल के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है, तो दूसरी तरफ सासाराम में निगरानी विभाग ने स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय के एक कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया। इन दोनों कार्रवाइयों ने यह साफ संकेत दिया कि बिहार में अब अपराधियों और भ्रष्ट कर्मचारियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में नशे के नेटवर्क के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक बिहार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को लंबे समय से ही जानकारी मिल रही थी कि बिहार के रास्ते बड़े पैमाने पर नशे की खेप एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जा रही है। खास तौर पर बिहार और पश्चिम बंगाल बॉर्डर को लेकर एजेंसियां और ज्यादा सतर्क थी, क्योंकि इस इलाके का इस्तेमाल तस्कर लगातार कर रहे थे। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला था कि कुछ तस्कर युवाओं तक नशा पहुंचाने के लिए नया नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। जहां सूचना मिलने के बाद एएनटीएफ ने पूरे मामले पर नजर रखना शुरू कर दिया और कई दिनों तक संदिग्ध लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखी गई। टीम को यह भी इनपुट मिला कि पश्चिम बंगाल से जुड़े दो तस्कर भारी मात्रा में हेरोइन लेकर बिहार पहुंचने वाले हैं। इसके बाद विशेष टीम बनाई गई और कई जगहों पर सीक्रेटली जांच और निगरानी शुरू की गई। जैसे ही दोनों संदिग्ध बिहार में दाखिल होते हैं, टीम ने बिना देर किए उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं तलाशी के दौरान उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में नशे की खेप मिलने के बाद एजेंसियां भी हैरान हैं। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़े हुए हैं और बिहार के रास्ते कई राज्यों में हेरोइन की सप्लाई भी कर रहे थे। इसके साथ ही और क्या कुछ खुलासा भी हुआ है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार में बड़ी कार्रवाई, एएनटीएफ की बड़ी कामयाबी, बंगाल के तस्करों को दबोचा, सासाराम में निगरानी विभाग का एक्शन, भ्रष्टाचार की जड़ों पर हमला, रंगे हाथ कर्मचारी को पकड़ा। बिहार की पहचान कई चीजों से होती है, उसके त्योहार से, उसके खाने से और बिहार में अपराध के बोलबाले से। हालांकि अब बिहार में कई सरकार बदल चुकी है। अब सम्राट चौधरी बिहार के सीएम हैं, जिनसे एक बार फिर से जनता ये उम्मीद लगा बैठी है कि बिहार जरूर बदलेगा और एक बार फिर अपनी असली पहचान के लिए वो जाना जाएगा। इसी दिशा में इन दिनों बिहार में लगातार कार्रवाई हो रही है और बंगाल तस्करों के गिरफ्तार होने पर जांच एजेंसियों का भी मानना है कि ये केवल दो तस्करों की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की शुरुआत है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। एजेंसियां ये मानकर चल रही है कि इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इसका भी पता चलेगा। हेरोइन कहां से लाई जाती थी, ये भी पता चलेगा और किन इलाकों में इसकी सप्लाई की जा रही थी। आपको बता दें कि बिहार में हाल के महीनों में कई नशे के तस्करी को लेकर चिंता बढ़ा दी गई है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि युवाओं को नशे की गिरफ्त में ढकेलने की कोशिश लगातार चल रही है। खास तौर पर सीमावर्ती इलाकों में तस्करों का नेटवर्क ज्यादा सक्रिय बताया जा रहा है और यही वजह है कि बिहार सरकार ने एंटी नारकोटिक्स अभियान को और ज्यादा तेज करने का फैसला लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे की तस्करी केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ बड़ा खतरा है। अगर समय रहते इस नेटवर्क को नहीं तोड़ा गया तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसीलिए अब केवल छोटे तस्करों पर ही नहीं,
बल्कि पूरे सिंडिकेट पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इस कार्रवाई के बाद कई जिलों में पुलिस और एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। माना जा रहा है कि गिरफ्तार तस्करों के मोबाइल और दूसरे दस्तावेजों से कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। जांच एजेंसियां बैंक खातों और कॉन्टैक्ट की भी जांच कर रही है ताकि पैसों के लेन देन और नेटवर्क के बाकी सदस्यों तक पहुंच बनाई जा सके। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिहार के सासाराम से भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आई है। यहाँ निगरानी विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने निगरानी विभाग से शिकायत की थी कि सरकारी काम कराने के बदले में उससे रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आरोप ये भी लगाया कि बिना पैसे दिए उसका काम नहीं किया जा रहा था। इसके बाद निगरानी विभाग ने पूरे मामले की जांच को शुरू किया। जब शिकायत सही पाई गई तो टीम ने जाल बिछाया। योजनाओं के मुताबिक शिकायतकर्ता आरोपी कर्मचारी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने रिश्वत की रकम दी, पहले से मौजूद निगरानी विभाग की टीम ने कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। कई कर्मचारी इधर उधर भागने लगे, जबकि अधिकारी पूरे मामले को समझने में जुटे हैं। गिरफ्तार कर्मचारी को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। निगरानी विभाग अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस रिश्वतखोरी के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम करता था। जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि कहीं दूसरे कर्मचारी भी इसी तरह के मामलों में तो शामिल नहीं है। सासाराम में हुई इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे दिए काम होना बेहद मुश्किल हो जाता है। आम लोगों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी अधिकारियों और कर्मचारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में निगरानी विभाग की कार्रवाई लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी है। स्वास्थ्य विभाग पहले भी कई बार भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चर्चा में रहा है। कभी दवाओं की खरीद को लेकर सवाल उठते हैं, तो कभी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी और कर्मचारियों की लापरवाही को लेकर शिकायतें सामने आती हैं। ऐसे में अब रिश्वत लेते कर्मचारी की गिरफ्तारी ने विभाग की छवि को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। किसी भी विभाग में अगर रिश्वतखोरी या फिर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी और यही वजह है कि निगरानी विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रही है। बिहार में हाल के दिनों में कई सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है। अलग अलग जिलों में निगरानी विभाग ने रिश्वत लेते हुए कई अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया है। इससे ये साफ संकेत मिलता है कि अब सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसी वजह से अब एजेंसियों को और ज्यादा एक्टिव किया जा रहा है। बिहार पुलिस, एएनटीएफ और निगरानी विभाग के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ तेज कार्रवाई की जा सके। लेकिन फिलहाल दोनों मामले में जांच जारी है। नशे की तस्करी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ भी चल रही है और कई बड़े खुलासों की उम्मीद भी जताई जा रही है। वहीं सासाराम में रिश्वत मामले में निगरानी विभाग और दूसरे कर्मचारियों और अधिकारियों के रोल की भी अब जांच हो रही है। कुल मिलाकर इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हालांकि एजेंसियों की लगातार कार्रवाई से ये जरूर कहा जा सकता है कि अब सिस्टम पहले के मुकाबले में ज्यादा सख्त हो चुका है। आने वाले दिनों में ऐसे और बड़े ऑपरेशन और छापेमारी देखने को भी मिल सकते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार हरकत में हैं और हर स्तर पर निगरानी को बढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।